आदाब अर्ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम हिफ़्ज़ान सेहत के साथ एक मरतबा फिर आपका मेज़बान डॉक्टर ज़कीम ज़ुबैर रिज़वी हाज़िर ख़िदमत है। आज हमारे प्रोग्राम में एक मारूफ़ शख्सियत मौजूद हैं जो इससे पहले भी हमारे साथ बहुत सी गुफ्तगू के अंदर शामिल हो चुके हैं और जिनसे आपने इस्तिफ़ादा कर चुके हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर जलील अहमद अब्दुल जलील साहब से, अब्दुल जलील सिद्दीकी साहब से, जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। और हम उनको, चूँकि वो एक यूनानी स्कॉलर हैं और हम उनसे उनके अगर डिजीज़ के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे तो हम उनके मौजू के हिसाब से ही, जैसे यानी कि कुल्लियात के हिसाब से ही हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो उस पस मंज़र में इस डिज़ीज़ को कैसे देखते हैं। तो आज का हमारा जो मौजू है वो है हेपेटाइटिस यानी इल्तिहाब कबिद या जिगर की बीमारियाँ। तो जिगर की बीमारियों में आजकल लोग ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं। कहीं सुनने में आता है कि भाई वायरल हेपेटाइटिस हो गया है, तो हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशंस जो हैं वो ईजाद हो गए हैं, वैक्सीन्स लगाए जा रहे हैं। बचपन के अंदर ही जो है तो लीवर को प्रोटेक्ट करने की तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं नेशनल पैमाने पर, राष्ट्रीय पैमाने पर। तो ये सारी चीज़ें दलालत करती हैं कि जिगर एक अज़्व रईस है, एक बहुत वाइटल ऑर्गन है और इसका बीमार हो जाना गोया कि पूरे जिस्म का बीमार हो जाना है। और हम आज उसी जिगर जो है, जिगर के ऊपर ही और जिगर के अमराज के ऊपर ही बात करेंगे, ख़ासतौर से हेपेटाइटिस पे बात करेंगे। हकीम साहब, आपका इस्तकबाल है स्टूडियो के अंदर, एक मतलब फिर आप तशरीफ़ लाए और हमें उम्मीद है कि आपकी बातों से जो है हमारे नाजरीन इस्तिफ़ादा ज़रूर करेंगे। जिगर के ताल्लुक़ से कुछ हमारे नाजरीन के गोशे गुजार कर दें आप। यूनानी कंसेप्ट के तहत जी जिस तरीके से बारहा बात हुई है, जी, जिस्म के ताल्लुक से पूरी बहस होती है। इंसानी जिस्म के अंदर लीवर एक अपनी अहमियत रखता है जी, खासा अहमियत इसके अंदर शामिल है जी। यूनानी पैरामीटर के तहत लीवर, जिगर और कबिद ये सब एक ही नाम के तहत जी, आते जी। हैं। लीवर जो है ये मतबख है जिस्म का, जी, जिस्म का मतबख हम कहते हैं, जी, किचन रूम। जी जी, किचन रूम, बावर्ची खाना आम ज़बान में, खाना जिस तरीके से आप लोग कह सकते हैं, आप एक आम ज़बान में कहते हैं, उस तरीके से यहाँ पर पूरी ग़िज़ा जाने के बाद, कायम और कायल की शक्ल के बाद यहाँ पर ग़िज़ा पकती है। ग़िज़ा पकने के बाद जो इक़लात का तस्वुर यूनानी तिब में है, तो इक़लात पैदा यहीं होते हैं। अच्छा, इसी जगह मतलब इनका मौलिद हो रहे या वहाँ पे पैदा हो प्रोडक्शन यही होता है, तमाम प्रोडक्शन इक़लात का यही, चारों अखलात का। तो इस नज़रिए के तहत पूरे जिस्म की अगर सेहत को कायम रखना है, इस लिहाज से लीवर को सही रहना बहुत ज़रूरी है। जी जी, ये सारी चीज़ें जो हैं कि ख़ास असबाब क्या हैं, क्या मतलब जो है ग़िज़ाई असबाब हैं या जो है पानी की वजह से, पानी की गंदगी की वजह से होते हैं, तो आखिर क्या ख़ास वजह है? सबसे पहले तो वजह के अंदर ये बताऊंगा कि हम ग़िज़ा एकदम हल्की इस्तेमाल करें। ग़िज़ा की बेतरतीबी सबसे बड़ी सबब जी, चिकनीदार ग़िज़ा खा लिया, मुरगन ग़िज़ा खा लिया और हमने बहुत ज़्यादा मकदार में रद्दी ग़िज़ा खा लिया, गलीज़ ग़िज़ा खा लिया। जय्यद ग़िज़ा आदमी को खाना चाहिए। जैसे अतिबा इकराम ने, फ़िलासफ़र्स ने ग़िज़ाओं की किस्में बताया है। जय्यदुल कैमूस होनी चाहिए, सालिहुल कैमूस होनी चाहिए और क़िवाम के एतबार से भी क़लीलुल मिक़दार होनी चाहिए, यानी कि ग़िज़ा कम हो लेकिन तग़ज़िया उसके अंदर ज़्यादा हो और रद्दी ना हो। ऐसी ग़िज़ा हमको जनरली इस्तेमाल करना चाहिए। फिर दूसरा इसके अंदर सबसे बड़ा सबब ये है शराब नोशी जी। आजकल जैसे कि आम है, आमतौर पर लोग शराब पीने ये तो एक आम रिवाज बन गया, रिवाज बना है जी। इसका असर डायरेक्ट हमारे लीवर के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से लीवर डिस्टर्ब होता है और लीवर डिस्टर्ब होने की वजह से सारे अमराज पैदा होते हैं। कभी कभी एक और वजह इसके अंदर ये है कि हार्ट अमराज, एक्यूट डिसीजेस का सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करना। ठीक, जैसे सर्दी जुकाम बुखार आदमी को है, जनरली आमतौर पर आदमी को सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, काम को भी जाना है, आदमी काम को चला गया, मेडिकेशन नहीं लिया, बॉडी इम्यून सिस्टम ठीक है, थोड़ा डेवलप हो गया और वो बीमारी वक्ती तौर पर कम हो गई, वक्ती तौर पर कम हो गई, वहाँ से वो थम गई, मुकम्मल तरीके से खत्म नहीं हुई। इस तरीके से भी
इसका असर लीवर पर पड़ता है, क्योंकि अगर जिस्म के अंदर गैर तबई कैफियत है तो लीवर भी डिस्टर्ब होगा। इसके बाद इसमें सबसे बड़ी वजह तो बहुत सारी है इसकी, लेकिन जो एक आम है समाजी माशरे के तहत एक बात चल रही है तो एकदम आम और आपको मिसाल बताऊं, पानी की खराबी की वजह से भी जिगर के अमराज हो सकते हैं। बिल्कुल, पानी के अमराज की वजह, पानी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन पानी का असर इतना ज्यादा उसके ऊपर नहीं पड़ेगा पानी की वजह से। अच्छा, ये जो आजकल जो सब्जियां जिस अंदाज में उगाई जा रही हैं, केमिकल्स का उसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, तो ज्यादातर हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ओरिजिनल ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें, ओरिजिनल सब्जियां। अगर ये सब्जियां तो खैर हमको यही जो बाजार में दस्तयाब है, जाहिर सी बात है आम आदमी वही इस्तेमाल करेगा, तो उसके लिए क्या एहतियात कि उसको इत्मीनान से मतलब धो धुला के सब धो धुलाने से सब अच्छा हो जाएगा। धुलाना तो जरूरी है जी। मेडिकल के अंदर प्यूरिफिकेशन और सफाई तो एकदम जरूरी है जी। आप कोई भी, वही मैं चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, सफाई तो हमारे अंदर इतनी जरूरी है, और यूनानी पैथी के अंदर तो ज्यादातर सफाई हाइजीन का एक डिपार्टमेंट है पूरा जी, जैसे कि तहफ़्फ़ुज़ी और समाजी तिब, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हिफाजत के, सफाई के और ये सारे तरीके ही सिर्फ बताए जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, किस नज़रिए से देखते हैं जो आजकल फास्ट फूड का ज़माना है जी, मतलब फास्ट फूड है, वो जल्दी से जो चीज़ तैयार हो जाए वो जल्दी से हम उसको लें और उसको फट से खा लें, और फटाफट जहाँ तक हो सके ऑयली को अवॉइड, ऑयली जितने भी स्पाइसेस है, ऑयली डिशेस है, उनको मोस्टली हमको अवॉइड करना। तो ये भी मतलब जो है अमराज जिगर का सबब बन सकते हैं तो जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये जो अमराज जिगर हैं ख़ासतौर से इल्तिहाब कबिद के हवाले से मतलब जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, तो ये तो असबाब हमने बहुत सारे मतलब जो है गिना दिए आपने कि इसके असबाब बहुत सारे होते हैं, कई असबाब हो सकते हैं, और इसके अलामात के तौर पर मैं ख़ासतौर से आपसे चाहूँगा कि यूनानी नुक्ता नज़र से इसकी अलामत जो है वो क्या हमको देखने को मिलेगी। अलामत की जब बात चल रही थी, अलामत जब हम देखेंगे किल्त के एतबार से देखेंगे, जैसे नॉर्मल जनरली जो अलामत होती है, वीकनेस है और कंजक्टिवा में चेंजेस है, जबान के अंदर चेंजेस है, और हमारे फीवर है या वीकनेस है, या फिर लीवर के मुकाम पर या जगह इल्तिहाब के मुकाम पर वर्म रहेगा, इन्फ्लेमेशन रहेगा, वो पाल्पेशन करेंगे, फील होगा और पूरी बॉडी के ऊपर उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी तो अलामतें नॉर्मली जनरली रहेगी, लेकिन जैसे सपोज दमवी मिजाज का पेशेंट है तो उसको फीवर विथ रैगल्स विथ चील्स रहेंगे, ये रहते हैं, ठीक है। सफरावी मिजाज के पेशेंट को कै भी हो सकती है, सफरावी उल्टी मतलब जिसको उल्टी और वोमिटिंग कहते हैं, ये सब हो सकती है। और पीलिया की सी अलामत जो है बोलते हैं, जिसको पीलिया की सी जैसे अलामत है, जर्दी माइल जुबान रहेगी, स्किन येलोइश हो जाएगी, जर्द हो जाएगी, या कंजक्टिवा वगैरह भी जर्द हो जाएगा, और प्रिकली सेंसेशन पूरी बॉडी पर होगा, और प्रिकली सेंसेशन के साथ में ये भी हो सकता है कि बुसूरात निकल आए, जिस तरीके से दाने निकल आए, जिस्म पे स्किन पर दाने निकल आए। तो मिजाज के एतबार से हमको क्लिनिकल फीचर मिलेगी, मिजाज के एतबार से हम डिसीज डायग्नोस करेंगे, मिजाज के एतबार से हम डिसीज का ट्रीटमेंट करेंगे जी। जिस तरीके से अलामत हमको मिलेगी उसी एतबार से हम उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। जिस खिल्त के बिगाड़ की वजह से, जिस खिल्त के गलबे की वजह से, बिगाड़ की वजह से जो मर्ज जिगर हुआ है, जिगर का जो मर्ज हुआ है, तो उसी मुनासिबत से उसकी अलामतें हमको जो है देखने को मिलेंगी। आप बता रहे थे कि जो अलामतें हैं वो खिलतों के गलबे की वजह से जो होंगी वो जाहिर होंगी, तो इलाज भी गालिबन उसी वजह से उसी तरीके से होगा। जैसे दम रहेगा तो हम यहाँ पर मुदीर दवाएं देंगे और किल्त की इस्लाह करेंगे, दम किल्त की इस्लाह करेंगे। इसका मुसील नहीं होता है जी, दम किल्त का मुसील नहीं होता है, दम किल्त का मुजिद नहीं होता है जी, मुंजिद नहीं होता है, इसकी हम इस्लाह करेंगे। मुदीरात और मुसीलात इसलिए देंगे कि बॉडी के अंदर प्यूरिफिकेशन हो जाए और थोड़ा सा जो फासिद मादे है वो जिस्म से बाहर निकल जाए और जिस्म से बाहर निकल कर इस्लाह हो जाए। इस तरीके से लीवर सप्लीमेंट देंगे, कुछ ऐसी दवाएं देंगे जो रिजनरेटिव हो, जो मतलब वर्मे कबिद है, लीवर सेल्स को या कबिद के कलियात को रिजनरेट करे या मौलिद करे उसको, ठीक है। इस तरीके की हम दवाएं देंगे। और यहाँ पर ये है कि ज्यादातर अर्क़े मकू और अर्क़े कास्नी का इस्तेमाल आमतौर पर लोग ज्यादा करते हैं और इसका रिजल्ट भी देखा गया है। और अर्क़े मकू और कास्नी के साथ साथ में अगर कोई हम न्यूट्रिशन वाली चीज दे रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले फैटी या ऑयली
जी जितनी भी डिशेज है चर्बीदार चीजें जो हैं वो ना इस्तेमाल कर। का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इन्हीं के अनाज को या जौ को उबाल कर एक उसका पानी बनाया जाता है, जो कि हम न्यूट्रिशन और उसके ग़िज़ाई एतबार से या सप्लीमेंट खास तौर से अमराज़े जिगर के हवाले से इसको इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। बिल्कुल मौशीर का इस्तेमाल। अब अगर सफरा है तो सफरे को हम सफरे का तनकिया करें, सफरे की इस्लाह करें, उसका नुस्ख करें, उसका मुसील दें उसी तरीके से मुदिरात मुसीलात, लेकिन सफरा और बलगम का हम यहाँ पे नुस्ख देंगे। अब सौदावी जो किस्म है ये तो बहुत कम देखी जाती है। सौदावी जो किस्म है इसकी बहुत कम किस्में देखी जाती है। आमतौर पर उमूमन एक्यूट डिसीजेस को ट्रीट ना करने की वजह से बहुत ज्यादा या कंटिन्यूअस वक्फे तक या बहुत सारे मुद्दत तक पेशेंट अगर कंटिन्यूअस बीमार रहता है जी, क्रोनिक हो जाता है जब वो। यहाँ पे मेडिकेशन का भी एक अहम रूल है कि हम बहुत सारी दवाएं ले लिया जो टॉक्सिक हुई है या कुछ उसका असर लीवर पर पड़ा है या जिगर पर पड़ा है, तो उसकी वजह से भी वर्म कबिद या इल्तिहाब कबिद हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को हम अवॉइड करें और हिफाजती तदाबीर में हम मुरगन ग़िज़ा को छोड़कर एकदम सादी ग़िज़ा इस्तेमाल करें, फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और फ्रूट के इस्तेमाल के साथ साथ में जैसे ये काम मैं बताया हूँ कि मकू और कासनी और अर्के बादियान का हम इस्तेमाल इसके अंदर कर कुछ ऐसे मुरक्कबात जो मतलब इस बीमारी के ताल्लुक से, जिगर के ताल्लुक से दस्तयाब हों। माजून दबिदुल वरीद आता है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से हब्बे बावन के नाम से एक गोली बनती है, हब्बे कबिद नौशादरी है, ये सारी दवाएं इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट है। लेकिन ये है कि अगर आपको ऐसे तकलीफ लगती है तो कुछ अच्छे से मतलब फिजिशियंस को और डॉक्टर को और सलाह मशवरे से मेडिकेशन कर लेनी चाहिए। हिफाजती तदाबीर तो घर में आदमी कर लें, लेकिन दवाएं वगैरह इस्तेमाल करने के ताल्लुक से थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट करें। कुछ अमराज किसी हकीम से, किसी तबीब से या फिर फिजिशियन से कांटेक्ट कर लें। और अगर वक्ती एतबार से कोई इन्वेस्टिगेशंस वगैरह कराना हो तो भी करवा लिया से तो करा सकते हैं। इसमें कोई मजाका नहीं है, लेकिन दवाओं को इस्तेमाल करने में पेशेंट एहतियात बरते। जी, खासतौर से जिगर के मामले में। हाँ, कितनी लेनी है दवाएं, कब लेनी है, सुबह लेनी है, किसके साथ लेनी है, ये सारी चीज़ों को बताने और पेशेंट खुद से जज नहीं कर पाता है। इस चीज़ को डॉक्टर डिसाइड करता है और डॉक्टर डिसाइड करने के बाद उसको सही से बताता है। इसीलिए डॉक्टर की ज़रूरत और तबीब की जरूरत पड़ती है। और यूनानी में अमराज़े जिगर, अब ये तो हेपेटाइटिस की बात आपने लिए है तो हमने एक ज़िमन में बता दिया, वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको मुख्तसर वक्त में बताना तो एकदम मुश्किल है। लेकिन बात चली है तो बताता हूँ कि यूनानी के अंदर लीवर सप्लीमेंट और लीवर की चीज़ें या अमराज़े जिगर के तहत मेडिकेशन का अच्छा रोल है, जो कि लीवर के ऊपर ना तो हिपेटोटॉक्सिक होती है, ना उसके खलियात को नुकसान पहुंचाती है, वो सपोर्ट करती है। और डाइजेस्टिव भी कुछ दवाएं लेनी चाहिए ताकि साथ में अभी लीवर इस तरीके से है तो मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं हो पाएगा, इस्तेहाला नहीं हो पाएगा, हमारी ग़िज़ा हजम नहीं हो पाएगी। तो इस एतबार से डाइजेस्टिव भी कुछ दवाएं साथ में लें और न्यूट्रिशन वाली कुछ दवाएं साथ में लें तो ज़्यादा अच्छा है। और सबसे पहले डॉक्टर से कांटेक्ट कर लें अगर इस किस्म की अलामतें या फिर कुछ ऐसा बुखार वगैरह कंटिन्यूअस लग रहा है तो सबसे पहले डॉक्टर से कांटेक्ट करें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आखिरी में जाते जाते आपसे और मालूमात हासिल करना चाहूँगा कि हमारे कुछ नाजरीन जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो वो ये उनमें कुछ ऐसे भी होंगे कि जो अमराज़े जिगर के शिकार खुदा न खास्ता होंगे, तो क्या आप उनको एडवाइस करेंगे कि वो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ अपने रूटीन में इस्तेमाल में लें कि जिससे कि वो दवा तो कर ही रहे होंगे किसी न किसी के, लेकिन साथ साथ जिगर की इस्लाह भी होती रहे और जिगर के लिए वो उनके एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर जो है वो कम उनके काम आए? क्या हिदायत आप उनको करेंगे? तो ये है, सबसे पहले हम जो सबब आर्टिफिशियल सबब या जो हमने अपने जिस्म के ऊपर चीज़ें लाद दी हैं उससे हम इस्लाह करें। आदि सबसे पहली बात शराब नोशी वगैरह, तंबाकू नोशी वगैरह भी छोड़ दें या ऐसी चीज़ें छोड़ दें जिसकी वजह से आदमी को नुकसान हो रहा है। शराब की भी अब पता नहीं कितनी किस्में हैं, तो वो सब किस्मों को छोड़ दें, पूरी अल्कोहल। उसके बाद मुरागन ग़िज़ाएं, चिकनी ग़िज़ाएं, ये सब सकील ग़िज़ाएं ना खाएं, मतलब ना खाएं, एकदम लतीफ़ ज़ूद हज़्म ग़िज़ाएं, लतीफ़ और ज़ूद हज़्म ग़िज़ा और जय्यद ग़िज़ा इस्तेमाल करें ताकि जिस्म को भी फ़ायदा हो और लीवर की जो गैर तबई कैफियत पैदा हो गई है वो भी इस्लाह हो जाए। ताकि देखो, हम अगर गलीज़ ग़िज़ा खा रहे हैं,
जब वो इस्तेहाला होगा, जब उसका मेटाबॉलिज्म होगा, लामुहाला उसका असर लीवर पर पड़ेगा। सही बात। तो हम लीवर को भी सपोर्ट करें कि भाई ऐसी ग़िज़ा खाएं जो आसानी से हजम हो जाए। अब हल्की ग़िज़ा आमतौर पर बहुत मतलब आप सब लोगों को तो पता ही है हल्की ग़िज़ाएं कौन कौन सी है। जैसे मैंने अनाज के तौर पे न्यूट्रिशन के तौर पे माउशीर का जिक्र किया हूं। सब्जियों में डॉक्टर साहब खास तौर से मूली वगैरह का इस्तेमाल इसके लिए बेहतर है। इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथी की भाजी का इस्तेमाल सलाद ज़्यादा से ज़्यादा, सलाद वगैरह इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल। फ्रूट्स में कौन से जिगर के अमराज वाले लोग खाएं? फ्रूट के अंदर सेब वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, संतरे का। तुर्शियात का इस्तेमाल, इसमें कोई परहेज तो नहीं है तुर्शियात से? तुर्शियात से ये है कि इसके अंदर चीकू, फल की बात जब चल रही थी, चीकू वगैरह भी इसके अंदर खा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट है। सिकंजबीन सादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लीवर सब रेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और एहतियात बरतें कि हम कोई ऐसी चीज़ को इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से ये तकलीफ फिर से हो जाए। दूसरी ये चीज़ है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं अंधाधुन जो है एलोपैथी इस्तेमाल करते हैं साहब, सर दर्द हुआ तो फौरन जो है जाके पैरासिटामोल लिया ही खा लिए, क्रोसिन ले लिए खा लिए, मेगाडोल ले लिए खा लिए, हर दर्द हो रहा है इसके लिए। तो ये सारी दवाएं जो बार बार पैदर पे इस्तेमाल करते हैं लोगों ने, आजकल आवाम ने जैसे रिवाज सा बना दिया है कि भाई हम खुद ही जाएं बिना किसी फिजिशियन के, कंसल्टेंट के, और हम खुद ही खरीद के लेके आ जाएं और उसको खा दें। ये क्या लीवर पर इफेक्ट करती हैं ये सारी दवाएं? सपोज मेडिकल से या कहीं से कोई पेशेंट अगर दवा लेकर खा रहा है जी, तो हर दवा का एक अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उसका इंडिकेशन है, उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ये सिवाय फिजिशियन के, सिवाय डॉक्टर के और कोई नहीं समझ सकता। सही है। जैसे अगर हम एनाल्जेसिक टैबलेट कोई इस्तेमाल कर रहे हैं या दाफे अलम कोई दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो अब ये तो दाफे अलम दवाएं मार्केट के अंदर बहुत सारी है, लेकिन किस पेशेंट को कौन सी दवा लग रही है, किस पेशेंट को कौन सी दाफे अलम दवाएं सूट करेगी, ये तो फिजिशियन बताएगा। इसलिए कि उसके जिस्म का कौन सा ऑर्गन ख़राब है, कौन सा ऑर्गन अच्छा है, कौन सा ऑर्गन पे क्या इफेक्ट करेगी। अब सपोज लीवर के अंदर प्रॉब्लम है, कब्ज के अंदर प्रॉब्लम है, और हम ऐसी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका असर या जिसका जिद असर या इसका इंडिकेशन या जो हिपेटोटॉक्सिक ड्रग हो जी। तो ऐसी सूरत में तो पेशेंट को या एक आम जनता को जो इस तरीके से एक दवा ले लिया खा लिया, ये दवा ले लिया खा लिया, इससे परहेज करना चाहिए, हद तक बचना चाहिए। सही। आपको चाहे थोड़ा प्रॉब्लम हो या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, फौरन अपने करीबी डॉक्टर से, फिजिशियन से आपको कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आपका कोई फैमिली डॉक्टर हो तो आप उसके कांटेक्ट में हमेशा मंथली रूटीन चेकअप कराएं, अपनी बॉडी का इन्वेस्टिगेशंस कराएं, अपना मुआयना कराएं, और उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट लगती है या जो मेडिकेशन लगती है या जो प्रोसीजर लगता है या जो प्रिवेंटिव अपन प्रोसीजर्स कर सकते हैं, उसको फौरी तौर पे एहतियात बरतनी चाहिए और फौरी तौर पर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और जिगर के ताल्लुक से, जिगर के अमराज के ताल्लुक से आप हमारे नाजरीन को क्या हिदायत देना चाहते हैं, वो भी मतलब जो है गोशी गुजार कर दीजिए। लीवर के ताल्लुक से जैसे मैंने बता दिया था कि लीवर हमारे जिस्म का मतबक है जी। अगर लीवर सही नहीं रहेगा तो इससे रिलेटेड इंटेस्टाइनल या अमराज हज़्म या अमराज अमा या अमराज मैदा या अमराज तुम्हारे जीआईटी के ऑर्गन, जीआईटी के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इसी से रिलेटेड ब्लड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि खून सही नहीं बनेगा, दम सही नहीं बनेगा, दम के अंदर इस्लाह नहीं रहेगी, वो जहाँ जाएगा, वो जहाँ पे न्यूट्रिशन देगा, वो जहाँ पे तग़ज़िया करेगा, वो रद्दी खिल्त रहेगी, रद्दी खिल्त से तग़ज़िया नहीं होगा, तग़ज़िया नहीं होगा, नशोनुमा नहीं होगी, नशोनुमा नहीं होगा, वो ऑर्गन फुल्ली डेवलप नहीं होगा, और वो ऑर्गन फुल्ली डेवलप नहीं होगा तो अपना फंक्शन नहीं कर सकता, और जब फंक्शन नहीं करेगा अपना प्रॉपर तरीके से तो फिर कैसे बॉडी का पूरी की पूरी सेहत कायम रह सकती है। बात है तो कि पूरे जिस्म को बरकरार और सेहतमंद रखने के लिए लीवर को सेहतमंद रखना और उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही लीवर से रिलेटेड कोई हमको डिसऑर्डर, कोई हमको प्रॉब्लम लग रहा है, फौरन हम डॉक्टर से रुजू जी 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 बिल्कुल इस तरीके से। आमतौर पर कि कोई दवा ऐसी होती है जो लीवर पे असर कर रही, किडनी पे असर कर रही, गुर्दे पे असर कर रही, इधर वो हमको नहीं पता रहता है, पेशेंट को नहीं पता रहता है, पेशेंट इस्तेमाल कर लेता है और 2-10 रुपए या मतलब कुछ रुपए के फ़ायदे के लिए आदमी अपने जिस्म का बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी अमराज़े व कब्ज़ के लिहाज से, एक समाजी एतबार से इन सब चीज़ों को ज़हन में रखना इंतहाई ज़रूरी है। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए
और जिगर के ताल्लुक़ से, अमराज़ जिगर के ताल्लुक़ से आवाम के लिए, आवाम की सतह पर कुछ मुफीद मालूमात आपने फ़राहम की। उम्मीद है कि नाज़रीन इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीज़ होंगे और अमराज़ कबिद के ख़ास तौर से जो मरीज़ हैं वो इस प्रोग्राम से ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ होंगे और हकीम साहब की बताई हुई हिदायत पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह रहमान वो अपने आप को ज़्यादा सेहतमंद महसूस करेंगे। तो मैं इस उम्मीद के साथ में, इसी उम्मीद के साथ में इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुँचाता हूँ कि आपने हकीम साहब के तमाम हिदायत पर और तमाम नसीहतों पर और उनके तमाम बताए हुए बातों पर इंशाअल्लाह रहमान आप अमल करेंगे और उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर ज़ुबैर रिज़वी को इजाज़त दीजिए और इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर किसी एक नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।